अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट और आज हम क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरे पास बुक मौजूद है पीटीबी की क्लास 7 की मैथ्स। और क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। और आज हम सेट्स के बारे में बात करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। जैसा कि सेट की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक जो सेट है वो कलेक्शन है, मजमुआ है वेल डिफाइन, अच्छे से डिफाइन किए हुए ऑब्जेक्ट्स का, चीज़ों का। और वेल डिफाइन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनकी हमें अच्छे से पहचान हो, हमें उनकी तमीज़ हो कि ये क्या चीज़ें हैं। लाइक हमारे पास घरों में टी कप्स के सेट्स होते हैं, फिर उसके बाद वाटर सेट्स मौजूद हैं, स्पून्स के सेट होते हैं, प्लेट्स के सेट मौजूद हैं। और जैसा कि हम मैथ्स में बात करेंगे तो मैथ्स में नंबर्स के मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स को हम सेट बोलते हैं। और उसके अलावा लाइक हमारे पास मुख्तलिफ सिटीज़ का एक सेट बन सकता है। फिर उसके अलावा हम प्रोविंसेस के सेट्स बना सकते हैं। और मैथ्स में ज्योमेट्रिक, जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है आपके पास, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के अलग से सेट्स बन सकते हैं, बुक्स के अलग से सेट हैं, कॉपीज़ के अलग से सेट्स हैं। और जो एक सेट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। और वो कौन सी तरीके हैं, कौन सी फॉर्म्स हैं? सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? ऐसा सेट जो हम एक स्टेटमेंट की हेल्प के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक लाइन से, किसी एक जुमले से जब एक सेट के बारे में बता देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। लाइक मैं लिखता हूं द सेट ऑफ कलर इन रेनबो। द सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेनबो के अंदर जितने कलर्स होते हैं उसका सेट, ठीक है। और उसके अलावा द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स का हमारे पास एक सेट हो सकता है। और इसके अलावा एक बात और समझिए, इधर याद रखनी है आपने, हमेशा सेट को, जो भी हमारे पास एक सेट दिया होगा उसको एक अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाएगा। इसको मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू, ए एक सेट है और वो सेट क्या है? द सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। फिर बोला बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स के जो सेट होते हैं। उसके अलावा मैथ्स में हमारे पास कुछ सेट्स हैं जो हमें याद रखने हैं नंबर्स के हवाले से। n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब भी हमारे पास कैपिटल N आएगा इट्स मीन वो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सिंपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो नंबर चलते हैं उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास अगर कैपिटल W आ जाए इट्स मीन ये सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेट होगा E इज इक्वल टू 10, सेट लिखना भूल गया, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको बोलेंगे इवन नंबर। और वो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उसके बाद O इज इक्वल टू the set of
ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो 2 के डबल में नहीं आते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और वो स्टार्ट होते हैं 1। जैसे 1 2 के डबल में नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 6 भी 7, उसके बाद 9 एंड सो ऑन, इनको ऑड नंबर्स बोलेंगे। और उसके बाद एक और नंबर है इंटीजर्स, z आएगा जब, तो वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें प्लस और माइनस के दोनों डिजिट्स आते हैं, जैसे +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 एंड सो ऑन। और अगर हमने प्लस और माइनस को अलग अलग करके लिखना हो तो उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ को। और जो हमारे पास माइनस वाले नंबर हैं, जैसे इधर मेरे पास -1 है, वो इस तरफ को -1, -2, -3, -4, -5, यानी ये दोनों इक्वल ही हैं, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लें चाहे इस फॉर्म में लिख लें। जी, ये होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म को बोलते हैं जिसके अंदर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट होता है, कैपिटल A हो गया, और उसमें हमने स्टेटमेंट कोई इस्तेमाल नहीं करनी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, बल्कि जो हमारे पास एलिमेंट्स, जो डिजिट्स होते हैं, जो भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको हम सेट के अंदर लिखते हैं बाकायदा तौर पे, और शुरू में और आखिर में एक ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे कि मैंने पहला सेट लिखा हुआ था, सेकंड वाला, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का सेट। अब मैं ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले एक ब्रैकेट लिखूंगा, अब 5 नंबर्स लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट में भी एक ब्रैकेट लगा दी। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया टेबुलर फॉर्म में। इसके अलावा मैं एक सेट बोलता हूँ कि वॉवल्स का सेट लिखते हैं, तो वो क्या होगा, उसको B से डिनोट करते हैं, कोई भी इधर हमारे पास आ सकता है, तो ब्रैकेट लगाई, A, E, I, O, U, जितने भी हमारे पास वॉवल्स थे वो हमने लिख लिए, A, E, I, O, U, और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में एक सेट है, इसको आप बोल सकते हैं सेट ऑफ वॉवल्स। इसके अलावा सेट हमारे पास हो सकता है सेट ऑफ होल नंबर्स, W से शो करेंगे, उसमें हम स्टेटमेंट कोई भी नहीं लिखेंगे, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी कि बताया नहीं नंबर इतने हैं, इधर से लेकर इधर तक है, तो हम उसको सो ऑन चलाते जाएंगे। ये हमारे पास होगी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के बाद आती है तीसरी फॉर्म हमारे पास, सेट बिल्डर नोटेशन। जी स्टूडेंट, सेट बिल्डर नोटेशन ऐसी नोटेशन है, ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर सेट को हम सिंबल्स के साथ और उसकी प्रॉपर्टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होगी, मींस कि हमारे पास एक सेट है, उसको देखना है कि उसके अंदर कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कि जी पहले 5 हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले 5 उसके अंदर 5 सिर्फ नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। और हमारे पास जो सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं वो मैंने साइड पे लिखती हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी ये हमारे पास एक डैश है, इसको हम बोलते हैं सच डैट। उसके बाद ये आपके पास एक है उल्टा वी टाइप, इसको बोलते हैं एंड। ये ई है हमारे पास, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, या इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। कि जिधर भी ये एलिमेंट ई आएगा इसका मतलब है कि इसका जो पहले वाला नंबर या बाद वाला नंबर वो आपस में बिलोंग करते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। उसके बाद ये हमारे पास एक वी है, इसको बोलते हैं और, या
उसके बाद ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं ग्रेटर, और ये नीचे लाइन की वजह से इसको लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू। इधर हमारे पास आ गया लेस देन, लेस, और नीचे लाइन है, जब भी नीचे लाइन होगी इसका मतलब होगा कि ये या लेस है या इक्वल टू है। अब हम कुछ सेट लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। मैं सेट इधर लिखता हूँ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सेट है वो कौन सा है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखने में पता चल रहा है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये होल नंबर होंगे। 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं और नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। इसको हम 2-3 फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपल है मैं उससे ही करूँगा। तो वो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे a, वो लिख लिया, ब्रैकेट वैसे ही आएगी। और हर क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है आपने सबसे पहले लिखना है x सच दैट, x इस तरह से है, सच दैट इस तरह से। किस तरह से कि x एलिमेंट है, सबसे पहले बताना है कि इसके अंदर कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कौन से नंबर्स हैं। तो एलिमेंट्स हैं होल नंबर्स। इतनी स्टेटमेंट में क्या हो गया, x सच दैट x इस तरह से है कि x एलिमेंट है होल, कि x के जितने भी नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर्स हैं। इसके बाद लिखेंगे हम एंड लिख दिया। और नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 5 से छोटे और 5 तक, यानी हमारे पास 5 तक नंबर हैं और उससे छोटे हैं सारे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल, s छोटा है और इक्वल है किसके, 5 के। एक और मिसाल देखते हैं, उस सेट को मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू, बुक से कोई एग्जांपल देखते हैं। जी, ये हमारे पास एक सेट बिल्डर नोटेशन मैंने जो है क्वेश्चन लिखा। अब इसको हम रीड आउट करते हैं कि क्या लिखा है इसमें। ये इस तरह से है, B एक सेट है एंड X क्या है, एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम X बोलते हैं। ये सारे के सारे कलेक्टिवली इनको X बोलते हैं। तो X सच दैट X इस तरह से है, किस तरह से, X एलिमेंट नेचुरल, कि हमारे पास जो नंबर है नेचुरल है। तो जब नेचुरल नंबर की बात आई तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि नंबर नेचुरल है, 1 से स्टार्ट होंगे। लेकिन उससे कौन से नेचुरल नंबर दिए, वो आगे लिखा है x एलिमेंट नेचुरल एंड x, सॉरी 1 था, एंड x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, एंड x इज स्मॉलर देन 5, x जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब हमने नेचुरल नंबर वो लिखने हैं 1 से बड़े, 1 से बड़ा क्या होगा, 2 3 4, और 5 से छोटे, और 5 से छोटा क्या आएगा, 4। तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 2 3 एंड 4। जी स्टूडेंट, अभी की वीडियो में यहाँ तक हमने 4 चीज़ें पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ा सेट क्या होता है, कि किसी भी ऐसे मजमूए को लफ्ज़ों के, एलिमेंट्स के, ऑब्जेक्ट्स के जिनकी हमें अच्छे से पहचान हो उसको हम सेट बोलते हैं, एक चीज़। और उसके बाद सेट को जाहिर करने के लिए 3 हमारे पास तरीके हैं। कौन से 3 तरीके थे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या थी, जब भी सेट को हम किसी स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे। टेबुलर फॉर्म क्या थी, जब भी किसी सेट को हम उसके एलिमेंट्स के साथ और ब्रैकेट्स लगा के, सेंटर में कॉमास लगा के, यानी कि उसको एक्सप्रेस करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर नोटेशन ऐसी नोटेशन थी जिसमें हम सेट को उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं
सेट बिल्डर नोटेशन। जी स्टूडेंट, इसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे डिस्कस नहीं की। वो क्या था कि सेट, कौन कौन से सेट्स नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो भी चीज़ गिवन है वो सेट ही हो। अब लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5, जी ये हमें पता सेट है। कौन से? पहले 5 नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास सेट आ जाता है 1 2 3 3 4 5। अब ये सेट क्या हुआ, इसको हम क्या नाम देंगे? क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें 1 2 3 के बाद 4 ही आता है, 3 नहीं आता, रेपिटेशन नहीं है। तो जब भी किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाएगा तो वो फिर सेट नहीं होगा। ठीक है, वो सेट नहीं होगा, उसको हम सेट कंसीडर नहीं करेंगे। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी 3 फॉर्म्स कौन सी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।